लड़की बोली देवदानव मिलकर समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न निकला। राजा ने कहा 15, लड़की बोली 15 दिन में अमावस्या पूर्णिमा भी होते हैं। राजा ने कहा 16, लड़की बोली माँ बहन 16 श्रृंगार करती है। राजा ने कहा 17, लड़की बोली सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा ने कहा 18, लड़की बोली 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है। राजा ने कहा 19, लड़की बोली पति से पत्नी को 19 रहना चाहिए। भले मुखिया सरपंच जिला परिषद कुछ भी हो जाए, लेकिन पति से पत्नी को 19 रहना चाहिए। पत्नी को पति पर शासन कभी नहीं जमाना चाहिए। इसलिए नर्मदा को कोढ़ी पति मिला था, लेकिन कोढ़ी पति का सेवा करके नर्मदा ने अपना उद्धार कर लिया। राजा ने कहा 20, लड़की बोली घर में लाख झगड़ा मारपीट हो जाए, लेकिन 20 पीकर आत्महत्या अपना कभी नहीं करना चाहिए। धन के लालच में अपने पतिव्रत धर्म को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। राजा गदगद हो गया, कहा बेटी इतना बात तुम कहाँ जाकर के सीखी हो? लड़की बोली मैं सत्संग में जाती हूँ, संत महात्मा के एक बात सुन करके याद करती हूँ और उस रास्ता पर मैं चलती हूँ। राजा गदगद हो गया। सज्जनों, राजा ने कहा 20 लाख रुपया इनाम में ले लो। लड़की बोली हमें इनाम नहीं चाहिए, हमें तो आशीर्वाद चाहिए। इसलिए सज्जनों, किसी भी मत संप्रदाय का सत्संग हो, जाइए, सुनिए, समझिए, जीवन पर उतारिए। यही मानव जीवन की विशेषता है। यही साथ में जाएगा और कुछ साथ में नहीं जाएगा। उड़ जाएगा हंसा तेरा, रह जाएगी काया, नश्वर तन की सुंदरता को देख के क्यों इतराया। छन छन तेरी कांप रही है, छन छन तेरी बीत रही है, व्यर्थ में ये उमरिया। ऐसा अवसर फिर न आवे, कर लो गुरु भजनिया पर गुरु भजन, कर लो गुरु भजन। इसलिए हर आदमी को चाहिए वैष्णव जरूर बने। हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा है मनुष्य को वैष्णव होना चाहिए। अपने शरीर का मांस बढ़ाने के लिए दूसरे का मांस नहीं खाना चाहिए। अपने बोली से किसी को दुख नहीं देना चाहिए। चलिए, हम सुना रहे थे मेघनाथ की पत्नी सुलोचना महान पतिव्रता नारी। सुलोचना मेघनाथ के गला में जयमाल पहना कर बोली जाइए युद्ध कीजिए। मेघनाथ राम दल में पहुंच करके ललकारा, कहाँ है राम, कहाँ है
कहाँ है लंका जलाने वाला हनुमान? आज तुम सबों को दुनिया से विदा नहीं किया। मेरा नाम मेघनाद नहीं, मेघनाद के ललकार को सुना हनुमान जी। आप लोग हनुमान जी का नाम सुने हैं। ये पंखा बंद कर दिए, तेरा बंद कर दिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। ना बंद करिए, आइए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। मेघनाद ने ललकारा तो मेघनाद के ललकार को सुना हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी का नाम सुने हैं? कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में हनुमान जी का मंदिर नहीं हो। भगवान राम का मंदिर हर गांव में नहीं है, लेकिन हनुमान जी मंदिर हर गांव में है। मेघनाद के ललकार को हनुमान जी ने सुना। अच्छा, हनुमान जी का नाम सुने हैं, हनुमान जी का भाई का नाम तो नहीं सुने होंगे। हनुमान जी 6 भाई हैं, नाम भी जान लीजिए। मतिमान, गतिमान, धृतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, हनुमान। कहिएगा कौन किताब में लिखा हुआ है? ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी 6 भाई हैं। वही हनुमान जी 6 भाई। मेघनाद के ललकार को हनुमान जी ने सुना। भगवान राम से कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, युद्ध करूंगा। देखिए, हनुमान जी ऐसा सच्चा भक्त था ना कि भगवान राम से आज्ञा लिए बिना कोई काम नहीं करता था। हेलो हेलो, इधर सुनिए। पंखा वहीं रखिए, जहां था वहीं रखिए। ठीक है। हनुमान जी भगवान राम से आज्ञा लिए बिना कोई काम नहीं करते थे। ऐसे सच्चा सेवक था। यदि आप दीक्षा लिए हैं तो सच्चा सेवक बनिए। दुनिया तो छोड़िए, हम तो खुद सत्संगी को देखते हैं, चाहे कबीर मत का हो कि संत मत का हो कि शिव शिष्य हो कि रामानंदी हो, खुद सत्संगी दीक्षा लिए हैं। की हाल रे? तो रोज पटवा की दर बिकलो, हम यार 40 दे दिलियो। अब सत्संगी है, फिर भी थ्रेसरिंग मारते हैं। सत्संगी है, एक जेरो बकरी पोसते हैं। सत्संगी हैं, लहर में गाड़ी दे। सत्संगी हैं, गिल्ला सत्संग में जेब सुखाम नहीं जेब। दुनिया तो छोड़िए, यदि आप दीक्षा लिए हैं तो कम से कम बकरी, खैनी, झूठ का त्याग कीजिए। नहीं तो माला पहनने से कोई फायदा नहीं। कबीर साहब कहते हैं,
काट के कंठीलिए लटकाई, सबसे कहता हूँ वैष्णव हो भाई, काम है मांस, क्रोध है मछली, और सबसे पहले इसको त्यागो, तब हो वैष्णव असली, वैष्णव नहीं तो नकली। 50 बरस पहले की बात है, एक कुत्ता एक आदमी के घर गेल, तखनी अत्ता डेक्ची नहीं चले, मट्टी के हड़िया में भी खाना बने, मट्टी के हड़िया में बन रही खिचड़ी, आ कुतबा गेले हड़िया में मुँह सेटिंग करी खिचड़ी खाए रहे, देखी ललके घर वाला, कुतबा लग गए लाठी, लग गए लाठी, कुतबा के लाठी लगले न, हड़िया लेल है चली दिल, अब हड़िया से कुतबा के मुँह में झलके नहीं है, टकरा गए खंभा में, हड़िया खिचड़ी भांगी तो निकली गए, कुतबा के गला में हड़िया के कैन खा रही गए बोकना, वो कैन खा पिन्ही का अपना जाति में ले, जाति पूछे कुतबा कह रही कौन मतों से मल्ला लेल है, बड़ा बड़ियो मल्ला छो, कौन मतों में गेल है, 6 महीना मांस मछली ने बार्जन करने रहे, वे कुतबा के भाई जकरा कन मल्ला ले छोकरा कन अब नहीं जबू कही, तो कुतबा के सब ज्ञान मिली गलो या खाए दाम, अभी तोरा की मिललो छो, गुरु कन नहीं जब है सब ज्ञान केना लेब, वे कुतबा के भाई बड़ा कर्रो गुरु मिललो, जत्तीक लाठी देने छो हमरा, उधर खैलो पिलो यो सेल करने तो हमरो दिया श्राद्ध हो जीती, सब कुतबा के मारो खाए जो मल्ला ले ठीके कर लें, लेकिन मल्ला लेला के बाद सुधर भाई तब न, नहीं तो मल्ला पिन्हास की होतो। आज वही हाल आदमी का है, मल्ला तो छे नहीं ठीके रहे, बढ़िया रहे, चलो तो सत्संग सुन लू। चलिए, राजेंद्र यादव मोहम्मदगंज से उन्होंने 110 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। इसलिए बनो बनो बाबा जी भीतर से, ना तो सोना बदल भीतर से, खेलना है तो खेलो पक्का बनकर खेल, कच्चा सरसों पेड़ कर खल्ली भयानो तेल, भक्त बनना है 1 नंबर में आइए, PhD कीजिए, मैट्रिक इंटर से नौकरी मिलने वाला नहीं है, भक्ति में भी PhD कीजिए, जैसे प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, सीता जी ने किया, सावित्री ने किया, नर्मदा ने किया। मेघनाद ने ललकारा, हनुमान जी ने कहा प्रभु आज्ञा दीजिए, लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा भैया हमको आज्ञा दीजिए, हम युद्ध करें। देखिए लक्ष्मण जी जैसा भाई भी मिलना मुश्किल है, लक्ष्मण जी भी भगवान राम से आज्ञा लिए बिना कोई काम नहीं किए, लेकिन एक बार भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी जनकपुर गया था विश्वामित्र के साथ, धनुष किसी से नहीं टूटा। धनुष क्या है? धनुष बहुत बड़ा लोभ का प्रतीक है। धनुष
भगवान राम धनुष तोड़ करके विवाह किया। धनुष लोभ का प्रतीक है। आज बढ़िया बढ़िया सत्संगी बेटा के विवाह में देखिए कैसे करता है। कुछ लोग कहते हैं हम राम भक्त हैं, राम भक्त हैं तो भगवान राम धनुष तोड़कर सीता जी के साथ फ्री में शादी किया। तोरा बेटा बकरी किला ने तोरा पर 22 लाख टका तिलक केना मांगे छो? कैसे आप राम का भक्त हैं? कुछ लोग कहते हैं हम संत मत में हैं, 40 बरस से दीक्षा लिए हैं और रोज बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ के बेग नहीं सतावे। अब बेटा पर तुहारे में जो लोभ सतावे छे बोलो ना 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 बन बन खिवला 12 लाख टका दे रहे के जो 8 लाख हम नहीं दे। देखो वही दिन बेग की सतवी सब या स्तुति बिनती बढ़िया बढ़िया सत्संगी भूत ला जाए। हम तो बढ़िया बढ़िया सत्संगी के यहाँ पर तुहारे गए परीक्षा लेने की 40 बरस से बोल रहे हैं काम क्रोध मद लोभ के बेग नहीं। देखो वही दिन बेटा बरतुआरी में कहनो बेग सताई कन्या उन्ने भाग नहीं होता तब या 6 लाख हम करबे के ना। जब मर्दनास नहीं सफरे छे दो या बच्चा तरवाली के जम नहीं है 8 लाख हम देखी कर ले तखनी कन्या नहीं मालकिन बना दी। बढ़िया बढ़िया सत्संगी के थाक हिले जे बेटा के बरतुहारी जे सत्संगी कहिए ने झूठ बोले कहिए लोभ नहीं हुआ वह दिन बेटा के बरतुहारी में लोभ। धनुष लोभ का प्रतीक। कुछ लोग कहते हैं कबीर मत में है। कबीर साहब कहते हैं बिन मांगे सो दूध है, मांगे मिले सो पानी। कहे कबीर वह खून है जिसमें खींचा तानी। बिना मांग लो बेटे बाप दे दिया दूध, जय मांगी ललके पानी। जम लड़ा भले चल शहर साहब ला 18 लाख दे यहाँ के 10 लाख गाड़ी घोड़ा। कहे कबीर वह खून है जिसमें खींचा तंगी। ले झगड़ा की दे झगड़ा बेटी बपोक जमीन बिकिए गेल। आप छाती फुला कर नहीं बोल सकते हैं हम कबीर मत का आदमी हैं, आप फेल कर गए। कुछ लोग कहते हैं हम शिव शिष्य हैं, शिव शिष्य हैं। जल चढ़ा कैली हम मछली भात खैली हम तो जागो महादेव हम सुते छी। शिव जी 2 बार विवाह किए हैं, एक बार सती के साथ एक बार पार्वती के साथ। दोनों बार शिव जी ने फ्री में विवाह किए हैं, उन्हीं का शिष्य हैं तो बेटा का शादी फ्री में कीजिए। सबसे बहुत बड़ा धर्म है मनुष्य को बेटी की रक्षा करना। बेटी बचाओ तो कैसे बचाओ, पहले दहेज मिटाओ। आज दहेज के चलते हम तो बड़े बड़े घर में जाते हैं, बड़े बड़े घर में जिसको अपार संपत्ति है लेकिन उसको बेटी नहीं है। बेटी है तो गरीब आदमी को है, दया यदि है तो गरीब आदमी को ही दया है कि चलो भाई बेटी हो जाए की दिक्कत। लेकिन अमीर के पास में दया नहीं है, नहीं बेटी नहीं चाहिए। बेटी यदि नहीं आएगी, आपको माँ बेटी बनी थी तब तो माँ हुई, बहन जो है वह बेटी हुई तब तो आपका बहन हुआ, पत्नी जो बनी है वह बेटी में जन्म लिया तब ना आपका पत्नी बना। बेटी बचाओ, दहेज मिटाओ, बेटी पढ़ाओ। हर आदमी को चाहिए अपना अपना शौचालय बनाओ। अभी भी बहुत आदमी शौचालय नहीं बनाए, नहीं बनाए हैं तो बनाइए। जब तक नहीं बनाए हैं तो 1 लोटा डिब्बा में अकेले जाइए। ये नहीं 2-3 मिली चली दली हम मोबाइल से गप करने। कुछ शिष्टाचार
कुछ शुचियाचार, कुछ सदाचार का पालन करना चाहिए। वहां से आइए, साबुन का प्रयोग कीजिए, मिट्टी का प्रयोग हटा दीजिए। जिस चप्पल को रात दिन पहनते हैं वो चप्पल पहन करके भोजन बनाने की जगह पर वो चप्पल नहीं जाना चाहिए। चप्पल जूती पहनकर भोजन नहीं बनाना चाहिए। चप्पल जूती पहनकर भोजन कराना नहीं चाहिए। चप्पल जूती पहनकर भोजन करना नहीं चाहिए। ये भारत की संस्कृति सभ्यता है। चलिए हम सुना रहे थे। लड़की बोली देवदानव मिलकर